हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं सूरदास जी का जीवन परिचय क्लास 10th के लिए। तो क्लास 10th के लिए ये एकदम पॉइंट ऑफ पॉइंट जीवन परिचय है। इसको आप लोग देख लीजिए क्योंकि पॉइंट ऑफ पॉइंट याद करने में ज़्यादा आसानी होगी। पहले क्या देखेंगे? जन्म इनका हुआ था 1478 में हुआ था। जन्म स्थान, कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के पास सीही नामक गांव में मानते हैं और कुछ मथुरा, आगरा, रुनकता नामक गांव को इनका जन्म स्थान मानते हैं। आद्यंत तो यह माना जाता है वे जन्मांध थे, यानी जन्म से अंधे थे, लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं कि वे बहुत बाद में अंधे हुए थे, यानी बाद में ये अंधे हो गए थे। ठीक है, तो हमारे अगली हेडिंग आ जाती गुरु और भक्ति। सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। भक्ति इन्होंने कहाँ से की? उन्होंने प्रेरणा अपने गुरु से प्रेरणा पाकर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति शुरू की। अष्टछाप के पुत्र विल्लठन नाथ ने 8 कृष्ण भक्ति कवियों में समूह बनाया था, जिसे अष्टछाप कहते हैं। सूरदास जी इसके खास कवि थे। तो दोस्तों नेक्स्ट आ जाता है हमारा मृत्यु। मृत्यु में क्या है? सन 1583 में परसोली नामक गांव में इनका निधन हुआ था और इनकी रचनाएं हैं। सूरदास जी की 3 प्रमुख रचनाएं हैं जिन्हें याद रखना आसान है। ठीक है, इन्हें याद रखिएगा बच्चों, तो ये बोर्ड एग्जाम में MCQ में पूछ लेता है। ओके, सूरदास यह सबसे प्रसिद्ध है जिसमें भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन है। सूरदास की ये 3 हैं रचनाएं: सूर सागर, सूर सारावली, सूर साहित्य लहरी। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं ये लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाषा शैली। भाषा शैली हमारी इसमें क्या लिया? भाषा, उन्होंने अपनी रचनाओं मुख्य रूप से ब्रज भाषा में लिखी। इन्होंने जो अपनी रचनाएं लिखी वो किस में लिखी है? ब्रज भाषा में। ओके, शैली, उनकी भाषा बहुत सरल और सुंदर है, सरल और सुंदर भी है, जिसमें भावनाओं की गहराई दिखाई देती है। अब नेक्स्ट आ जाता है, इसको याद करना बच्चों बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि ये पॉइंट ऑफ पॉइंट लिखा गया है। हिंदी साहित्य में इतिहास। ओके, हिंदी साहित्य में इतिहास पहला पॉइंट आ जाता है। सूरदास जी को हिंदी साहित्य में भक्ति काल का एक महान कवि माना जाता है। ये भक्ति काल के महान कवि हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे पॉइंट अपना क्या है? उनकी श्री कृष्ण भक्ति, खासकर बाल कृष्ण का वर्णन बहुत अद्भुत है। तो हम आगे देखते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट पॉइंट, कविता में प्रेम, वात्सल्य, बच्चों के प्रति प्यार और श्रृंगार रस की प्रमुखता है। साहित्य में उन्होंने सूर सूर कहकर संबोधित किया जाता है, यानी हिंदी साहित्य में सूर्य के समान है। हिंदी साहित्य में वे सूर्य के समान हैं। आप लोगों को ये पॉइंट याद करने हैं। नेक्स्ट क्या है? याद रखने के लिए मुख्य बातें। तो हमारी मुख्य बातें कौन कौन सी हैं अब देख लेते हैं। इनका जन्म, गुरु, रचनाएं, मृत्यु, विशेषता। जन्म कहाँ हुआ था? 1478 ईस्वी, रुनकता सीही गांव। गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। मृत्यु कहाँ हुई थी? 1583 ईस्वी, परसोली में। विशेषता इनकी क्या है? कृष्ण के परम भक्त, अष्टछाप के कवि। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड